डिवाइस आप लोगों ने देख लिया अभी, तो अपन बाकी का डिस्कशन इस तरह से करते हैं। अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है and suppose this is horizontal component of earth magnetic field. Discussion on vibration magnetometer. ठीक है, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैं पूरा डिवाइस आपको दिखा नहीं रहा हूँ, अपन ऑलरेडी अभी देख चुके डिवाइस को। तो यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट को इस तरह से रख दिया है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया सपोज, और ये साउथ पोल हो गया इसका, और इट इज पाइवोटेड हियर विद सम वायर। तो ये एक वायर है यहाँ पे, मतलब सिचुएशन समझ गए कैसी है? सिचुएशन समझ गए? ये जैसे यहाँ पे एक धागे से अपन एक मैग्नेट को यहाँ पे लटका दें, एंड दैट इज द वायर मान लो, और फिर इसको थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दोगे तो इसमें इस तरह से वाइब्रेशन होंगे फिर वहाँ पे। समझ गए ना? क्लियर हो गया? मैं पूरा डिवाइस नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, मैं सीधा सीधा आगे का कैलकुलेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको अगर आप इस तरह से छोड़ दोगे तो इस मैग्नेट में क्या होंगे बेटा, यहाँ पे दो टॉर्क लगेंगे। एक वायर का टॉर्क ये वाले डायरेक्शन पे आएगा, टॉर्क ऑफ वायर, और एक मैग्नेटिक फील्ड का वायर लगेगा। तो जैसे इसको इधर रोटेट करोगे तो ये जो वायर है ये वापस से इसको अपने मैग्नेटिक फील्ड में के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा। तो ये ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी किए हुए अपन ने। तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास हियर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, टॉर्क का फार्मूला इसके बराबर आएगा mdh sin थीटा विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है यहाँ पे, रीस्टोरिंग टॉर्क को शो कर रहा है। ये ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पे अपन ने नाम अब और दे दिया है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के अकॉर्डिंग। समझ गए? तो फिर जब आप इसको इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैंने BH लिया है। इसके पहले अपन ने ये BH नहीं लिए थे, अपन ने एक जनरल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर मैग्नेट को रख के ऑसिलेशन अपन ने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक डायपोल का अपन ने किया हुआ है ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पे m क्या है, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट हियर, और ये एंगल अभी यहाँ पे थीटा डिग्री का आपको दिख रहा है। ये कितना एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री का, और ये मैग्नेटिक मूवमेंट है बार मैग्नेट का। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो आप साइन थीटा को नियरली क्या ट्रीट कर सकते हो, थीटा ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। साइन थीटा इज ट्रीटेड एज थीटा। तो फिर जो टॉर्क का फार्मूला आएगा, टॉर्क टाउ इज नियरली माइनस mdh इनटू थीटा, और टॉर्क इसको क्या लिख दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू angular acceleration about center of mass, m into bh into theta. So alpha is equals to mbh upon I center of mass into theta equals to minus omega square theta. ये काई की कंडीशन क्रिएट हो गई, यहाँ पे SHM की कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो गई। समझ गए ना? तो व्हाट इज ICM here? ICM is moment of inertia of bar magnet, ठीक है, about center of mass। तो यहाँ पे बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, इसके वाइब्रेशन की, दिस इज m into bh upon I, और ये जो टर्म होता है दिस इज इक्वल्स टू 2 pi by t, या फिर आप इसको 2 pi f लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया? डाउट है कोई? हेलो, क्लियर हो गया डाउट इस पे, कॉन्सेप्ट पे? कोई डाउट? हाँ, स्क्रीनशॉट लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अब आगे के डिस्कशन और बता रहा हूँ मैं आपको। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो जो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है इसी डिस्कशन पे बेस्ड है बेसिकली पूरा की पूरा।
आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। हो गया सर। हो गया, ठीक है ना। देन आगे बढ़ते हैं अपन अब। ये तो इस तरह की कहानी होगी यहाँ पे। तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखो। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, आप सीधा सीधा देखोगे टाइम पीरियड विल बी गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम इनटू bh। ये यहाँ से देखो सॉल्व करके, तो टाइम पीरियड का ये फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन bh के बराबर ये है। अब इसकी कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो एप्लीकेशन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुछ और एप्लीकेशन क्या आती है इसकी, ये मिटा दूं मैं, अगले पेज पे जा रहा हूँ, ये मिटा दूंगा। हाँ सर। तो याद रखो ये जो टाइम पीरियड का फार्मूला है आपके पास में, दिस इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन m इनटू bh। ये आगे टाइम पीरियड का फार्मूला। अब कुछ अरेंजमेंट और लेते हैं अपन। मान लो आपने यहाँ पे दो केस अपन देख रहे हैं। केस 1 हियर, मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन पे है यहाँ पे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे बेटा आपने दो मैग्नेट को एक के ऊपर एक रख दिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, दो केस अपन देख रहे हैं। ये एक मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है, इसके ऊपर आपने इस तरह से रख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे कितना है m2। तो ये दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे शोन है डायग्राम में, एक का m1 एक का m2 और एक के ऊपर एक रख दिए। और यहाँ पे आपने वायर लगा दी और फिर इसको ऐसा टिल्ट करके छोड़ दिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? सो दिस इज द केस 1। तो यहाँ पे देखोगे आप टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज m1 plus m2 एंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज I1 plus I2। ये जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूले से आपको मिलेगा T1 2 पाई और I की जगह पे हो जाएगा आपका I1 plus I2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 इनटू कितना BH। हो जाएगा कि नहीं है? हेलो, अरे भाई समझ गए? दोनों दोनों मैग्नेट को आपने कैसा रख दिया यहाँ पे, दोनों मैग्नेट को ये एक के ऊपर एक रख दिया, मतलब दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट ऐड हो गए। और यहाँ से आप एक स्ट्रिंग लेके फिर इसको वाइब्रेशन करने के लिए छोड़ दोगे। तो जो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा यहाँ पे इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये इसी का एप्लीकेशन, इसी का पार्ट है, ठीक है। एंड केस 2 अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, केस 2, अगर मान लो मैं एक मैग्नेट को पलट के रख दूं यहाँ पे, किसी एक को पलट के रख देते, मतलब m1 और m2 को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे रख देते, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? ये एक मैग्नेट है, इधर पे नॉर्थ पोल ले लो, इधर पे साउथ पोल ले लो, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट m1 और ये दूसरी मैग्नेट है नीचे की, जिससे साउथ पोल एयर नॉर्थ पोल एयर, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2, ठीक है ना। और फिर आपने वायर लिए और फिर इसको ऑसिलेट करा के छोड़ दिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड BH में। तो यहाँ पे बताओ जरा, m इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, m1 माइनस m2, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर रहेगा, I1 माइनस I2 के बराबर रहेगा। ओ सॉरी, I1 प्लस I2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इनको रख दिया है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करते हैं आप, सीधे सीधे ऐड करते। जैसे एक रॉड ये अपन ने सीखा ऑलरेडी, ये एक रॉड है, तो व्हाट इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एडिशन थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी अपन ने किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। समझ गए रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर पे। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे,
लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ गए? तो आगे कैसे सॉल्व करोगे आप इस स्टेप को? आगे का सॉल्यूशन कैसे आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हो आप। टाइम पीरियड t1 की जगह ये आ जाएगा t2, ये t1 था, दिस इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा अभी ये i1 प्लस i2 अपॉन m1 माइनस m2 इनटू bh। समझ गए? कोई डाउट है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए इतना? कोई डाउट है किसी को? हेलो, समझ गए या डाउट है? हाँ सर समझ। जिसको होगा तो पूछ सकता, बाकी मैं 2 बच्चों से रिस्पॉन्ड करूंगा अभी बात, है ना? जिसको कुछ है तो पूछ लो। हाँ बोलो। तो फर्स्ट वाले केस में वो मैग्नेट्स रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को? रिपेल करेंगे लेकिन अपन ने बांध दिए किसी चीज से, मतलब अल्टीमेटली, ठीक है ना? समझ गया? हाँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट को ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। अब ये दो इक्वेशन जो दिख रही है आपको, क्या इनको कुछ और आप सिंपलीफाई कर सकते हो? स्क्वायर कर दो। फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करो और सेकंड इक्वेशन को भी स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। समझ गए ये स्टेप? इसका स्क्वायर करो इस इक्वेशन का, और इस इक्वेशन का भी स्क्वायर करो, डिवाइड कर दो। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका t1 स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? i1 प्लस i2, यहाँ भी i1 प्लस i2 यहाँ भी है, ये कैंसिल हो जाएगा। bh यहाँ भी है, bh यहाँ भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म बचेगा आपका t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले आएगा m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। हो जाएगा कि नहीं? तो इस मेथड का यूज करके आप ये दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर कर सकते, कंपेयर है ना? समझ गए ना? और अगर एक ही मैग्नेट यूज कर रहे हो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो, बहुत आसान है। और मैग्नेटिक फील्ड आप जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह पे अगर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? ये वाले फार्मूले से अगर आपने टाइम पीरियड पता कर लिया, आपको आई पता है, आपको बीएच पता है, तो आप उस मैग्नेट का क्या निकाल सकते हो? यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? तो ये मेथड का यूज क्यों है भाई? क्यों, किस लिए आप इस मेथड का यूज करोगे? आप इस ये एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, और आप इस मेथड से क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एक टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे बार मैग्नेट का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और दूसरा बीएच, आप जिस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह पे अगर आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो बाकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर ही सकते हैं अपन। यहाँ पे n कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर ये जो टर्म आया यहाँ पे लास्ट वाला, इस टर्म से आप दो मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ गए या डाउट है कोई? हेलो, समझ गए या डाउट है? सर वो लास्ट इक्वेशन में m1 माइनस m2 ऊपर आएगा ना, और नीचे में m1 प्लस m2 आएगा। देख यहाँ पे, अच्छा हाँ हाँ सॉरी, m1 जहाँ पे माइनस डिवाइड m2 ऊपर आएगा और प्लस नीचे, हाँ बराबर है, ठीक है। हाँ अभी समझ गए? समझ गए इसको? कोई डाउट किसी को भी भाई? हेलो, किसी को कोई डाउट है इस पे कॉन्सेप्ट पे? यहाँ तक जितना पढ़े अपन ने, कोई डाउट है बेटा? नो सर। हाँ ठीक है, मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? तो अभी पेज नंबर 3 ये अपन यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल्स टू
m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, यही है ना। m1 और m2 का रेशियो बना सकते हो कि नहीं, ये कैलकुलेशन करके m1 और m2 को t1 और t2 के रेशियो में निकाल सकते हो। क्या करोगे यहाँ पे m1 m2 को रेशियो में चाहिए। आप अभी आपका फॉर्म इस तरह से, आपको m1 और m2 के फॉर्म में चाहिए। कंपोनेंटो डिविडेंडो जानते हो कि नहीं? कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर मान लो a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d है, तो a प्लस b अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d अपॉन c माइनस d। याद है कि नहीं ये? हेलो, यस सर। याद है? तो बस इसको यहाँ पे अप्लाई कर दो आप। इसको अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इक्वल्स टू, तो अभी ये c है पूरा इतना और ये d है, तो m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 एंड माइनस ऑफ m1 प्लस m2। तो इस पे देखो आप m2 m2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे m1 m1 माइनस साइन का कुछ ऐसा बहुत विशेष मतलब नहीं है। कितना बचेगा 2m1 अपॉन 2m2, तो कितना आ गया ये m1 अपॉन m2 आ गया। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए कि नहीं? कंपेयर हो गया, दो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर हो गया। अरे भाई समझ गए? हाँ सर। ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी एक टर्म और है, दैट इज टेंजेंट लॉ। ऐसे सिलेबस में नहीं दिया है लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। टेंजेंट लॉ इज पेज नंबर 4, टेंजेंट लॉ। ये सिलेबस में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन बिना नाम के भी आप इसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दो क्रॉस फील्ड आपने लिया, ये मान लो इधर पे एक मैग्नेटिक फील्ड D1 है, इट में बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाले साइड पे आपने दूसरी मैग्नेटिक फील्ड ले ली है, ठीक है, दिस इज V2। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपने लिए, मतलब आप ऐसा इमेजिन कर लो जैसे यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन पे है, और आप सॉलिनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे है, ठीक है ना। मतलब आपने किसी तरह से दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन उस जगह पे जो स्पेस रहेगा ना वहां पे फील्ड नहीं आएंगे, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने क्रॉस कर दिया बस। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्रॉस का मतलब ये होगा कि ये जो स्पेस बचेगा यहाँ पे, अगर मान लो यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है और इधर से आप किसी सोर्स से और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे तो कुछ अलग पैटर्न मिलेगा वहां पे आपको फील्ड का, ठीक है ना। बट हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरह से ले रहे हैं यहाँ पे। तो अगर दो फील्ड इस तरह से हैं और तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट अपन ने ये लिए, ठीक है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है, और ये हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो इसके साथ में अगर यहाँ पे थीटा डिग्री का एंगल है तो दूसरी फील्ड के साथ में कितने डिग्री का एंगल आएगा, 90 माइनस थीटा का। इज इट क्लियर? दूसरी फील्ड के साथ में V2 के साथ में एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 90 माइनस थीटा का रहेगा, हाँ या ना। दूसरी फील्ड के साथ में एंगल
90 माइनस थीटा का रहेगा ना, तो V1 किस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? V1 का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और ये जो V2 है, V2 का टॉर्क रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, और V2 के साथ में जो एंगल है, ये एंगल कितने का रहेगा? यहाँ पे फाई मतलब 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में बेटा टॉर्क प्रोड्यूस बाय वन फील्ड इक्वल्स टू टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेकंड फील्ड। मतलब आप दोनों के टॉर्क को क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे यहाँ पे। तो दोनों के टॉर्क को अगर आप इक्वेट करें, फर्स्ट वाली फील्ड का टॉर्क आएगा m इंटू V1 इंटू साइन थीटा, और दूसरी वाली फील्ड का टॉर्क आएगा m इंटू V2 इंटू साइन फाई। बट फाई कितना? 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया। V1 साइन थीटा इज इक्वल्स टू V2 साइन 90 माइनस थीटा, मतलब ये cos थीटा हो गया। V1 sin theta equals to V2 cos theta। इसका मतलब V2 can be written as V1 sin theta upon cos theta equals to V2। So V2 can be written as बेटा V1 tan theta। समझ गए कि नहीं? यही है टेंजेंट लॉ। तो एक्चुअल में आपको लॉ के फॉर्म पे ये नहीं दिखेगा, लेकिन आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब इस तरह से अगर दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है और किसी बार मैग्नेट को आपने वहां पे लगा दिया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या रिलेशनशिप आती है? समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है? हाँ सर, वो एंगल के बारे में फिर से बताओ ना। कौन सा वाला बेटा एंगल? देख V1 और V2 फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। V1 के साथ में बार मैग्नेट कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा का। तो V2 के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? फाई का। फाई किसके बराबर रहेगा? 90 माइनस थीटा का। बस हो गया। समझ गए? समझ गए अनीशा? हाँ हाँ यस सर। हाँ, एक बार देख लो आप लोग, मैं रुका हुआ हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो। कोई ये इस तरह से देखो, ये कॉइल आपको दिख रही होगी वहां पे, है ना? टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देख लिया आप लोगों ने किस तरह का है? हेलो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर देख लिए? ठीक है, बट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के नाम से सिलेबस नहीं है, सिलेबस में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं इस तरह के इसमें। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकते हैं यहाँ पे देखो। यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कैसे बन सकते हैं आपके, आप एक एग्जांपल से समझ लो। इसमें सपोज ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, ये वेस्ट, सॉरी ये नॉर्थ साउथ हो गया। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप साउथ से नॉर्थ की तरफ दोगे, और यहाँ पे एक कॉइल आप रख दोगे। जैसे एक आपने मैग्नेटिक कॉइल आपने यहाँ पे रख दिया, करंट कैरिंग कॉइल, और ये करंट कैरिंग कॉइल भी बेटा आपने किस डायरेक्शन में रखे? यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसका प्लेन है। करंट कैरिंग कॉइल का जो प्लेन है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है, जिसके कारण इस करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन पे बन रही है। मतलब सिचुएशन समझ गए कैसी है? आपने अभी
उसका डायग्राम देखे थे ना, गैल्वेनोमीटर वाला डायग्राम देखे थे। तो ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, मान लो ये ऐसी आपने रख दी है, और इसका जो प्लेन है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे आप रखोगे, तो इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे बनेगी। और यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे बीच में एक बार मैग्नेट को छोड़ दें, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों के टॉर्क, करंट कैरिंग कॉइल के कारण इस बार मैग्नेट में टॉर्क, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण जो टॉर्क है, वो दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, वहां पे बैलेंस कर देंगे। समझ गए कि नहीं? तो डायग्राम 3D पे है, लेकिन मैं बोर्ड पे 3D तो बना नहीं पाऊंगा, ये इस तरह से आप समझ सकते हो, ये ऐसा। क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, क्लियर हो गया? तो ये है करंट कैरिंग कॉइल हियर, दिस इज करंट कैरिंग कॉइल, जिसमें मान लो करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट एन I डिवाइडेड बाय 2R। व्हाट इज R यार? R इज द रेडियस। समझ गए कि नहीं? और ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर मान लो ये बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, और ये इसके साथ में थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है इस बार मैग्नेट का, ये नॉर्थ पोल, सॉरी ये आप इसको साउथ पोल ले लें, इसको नॉर्थ पोल ले लें, ठीक है ना? तो यहाँ पे B के साथ में एंगल फाई का आएगा, और फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा का एंगल होगा। सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपन ने पढ़े ना, कितना होता है सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है? सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला याद है कि नहीं? हेलो, ये फार्मूला होता है ना म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अरे याद है कि नहीं? व्हाट इज n हियर? n इज नंबर ऑफ टर्न, r इज रेडियस। तो दोनों के जो टॉर्क आएंगे टाउ 1 इक्वल्स टू टाउ 2, तो इसके साथ में आएगा फार्मूला mb sin थीटा, और bh के साथ में रहेगा mbh sin फाई। समझ गए? तो दोनों के टॉर्क को आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, बस इतना सा पोर्शन रहता है यहाँ पे स्टडी का, ठीक है ना? अरे भाई समझ गए कि नहीं? कोई डाउट इस पे? समझ गए या डाउट है? हेलो, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? देखो ये डायग्राम ऐसा है एक्चुअल में, ये करंट कैरिंग कॉइल हो गई आपकी। करंट कैरिंग कॉइल को आप किस डायरेक्शन पे रख दोगे, इसका जो प्लेन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रख दो, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे बने, और यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और बीच में यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रख दोगे आप, तो दोनों के कारण जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों एक दूसरे पे टॉर्क लगाएंगे, और दोनों के टॉर्क को आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2r इनटू sin थीटा इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ जाएगा, bh इनटू sin 90 माइनस थीटा। तो ये टर्म आपका हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा। समझ गए कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है, बस मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब आप इसका यूज करके क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इसका यूज करके आप करंट निकाल सकते हो, और अगर करंट पता है आपको तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मतलब BH निकाल सकते हैं। यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये tan थीटा इक्वल्स टू BH बचेगा। तो ये फार्मूले से आप किसी जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो गए आपके पास में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर करने के। तो सिलेबस में ये नहीं है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं है, ठीक है ना? लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हो सकते, हो सकता है आपको कहीं क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि एक करंट कैरिंग कॉइल का जो प्लेन है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे रख दिए, ठीक है, और वहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना कितनी होगी, एक बार मैग्नेट कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रही है। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? तो आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के नाम से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है।
लेकिन आपको ये हाइब्रिड क्वेश्चन अपन जिनको बोलते हैं, हाइब्रिड क्वेश्चन मतलब समझते हो ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाइब्रिड क्वेश्चन जो बनते हैं एक दो कॉन्सेप्ट को मिलाने पे, तो वैसे क्वेश्चन हो सकते हैं इनके, ठीक है, समझ गए? हेलो सर सर अगर पेज कौन सा बेटा? पेज नंबर चेंज कर दो, 4 ही लिखा है अपने हाँ 5 ठीक है, में। मैं 6 कर देता हूँ इसमें, पेज नंबर 6 कर देता हूँ। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना तो पूछ मेरा, कुछ सर पूछना अगर तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड को अगर अपोजिट कर दिया तो मतलब दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल रखेंगे तो क्या होगा? अरे 180 का एंगल अगर कर दोगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कोई सेंस नहीं है ना वहां पे, फिर तो वो वाइब्रेशन होने लगेगा, रोकेगा थोड़ी, फिर वो तो वाइब्रेट करेगी। तो फिर वहां पे जो टॉर्क आप लिख रहे थे, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू, अगर किया जाएगा तो हमारे पास में m इंटू डी एच माइनस बी इंटू साइन थीटा, कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सेपरेट कर दोगे, यहाँ पे तो ऑसिलेशन सेटअप होंगे ना, ये बार मैग्नेट रोकेगी नहीं ना, इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा ना वहां पे, समझ गए? हाँ इक्विलिब्रियम सेट नहीं होगा, वो वाइब्रेशन टाइप होने लगेगी, ठीक है। और कुछ है इसमें डाउट किसी को? और कोई डाउट है? हेलो, और कोई डाउट है क्या?